विगत दिवस हुई जितेंद्र नाथ त्यागी की मंगलौर पर हुई गिरफ्तारी पर संत समाज आक्रोशित है। इसको देखते हुए संत समाज उनको रिहा करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया है। विगत दिवस हुई इस गिरफ्तारी को लेकर सर्वानंद घाट पर सभी संत समाज व महामंडलेश्वर इस गिरफ्तारी को लेकर वहां आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है जब तक जितेंद्र नाथ त्यागी को रिहा नहीं किया जाता जब तक उनका आमरण अनशन चलता रहेगा। बिना बात उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब उनकी रिहाई कोतवाली से हो सकती थी तो उन्हें जेल क्यों भेजा गया। इसको लेकर डासना गेट के यतीन्द्रानंद महाराज का कहना है कि ये कोई आयोजन नहीं है, ये हमारी पीड़ा का प्रदर्शन है। हम लोग जो साधु बैठे हुए हैं, ये धर्म संसद जो हुआ था अभी, उसकी ये संचालन समिति है। हमारे अध्यक्ष जी हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज, और हम सब लोग इनके शिष्य हैं, हम इनकी सेना हैं। हमारे एक साथी हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उन्हें जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब वो पहले वसीम रिजवी थे, जब तक वसीम रिजवी थे तब तक उन्हें किसी ने छुआ नहीं। अब वो जितेंद्र त्यागी बन गए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, बहुत ही प्रताड़ित और अपमानित करके। हम उनके सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक ना हम अन्न लेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहीं गंगा के किनारे पर, उनके साथ है। और आज त्योहार का दिन है, धीरे धीरे सारे संत हमारा समर्थन करेंगे। एक भी संत हमारे विरोध में नहीं जाएगा, सभी संत हमारा समर्थन करेंगे। ये प्रक्रिया हम पूरी कर रहे हैं। हमने कल भी पूरा प्रयास किया कि उनकी जमानत हो जाए। देखिए, जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, हम कानून को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन कई बार जो है बाधाएं डाली जाती हैं जमानत में, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनकी जमानत में बाधा डाली गई तो हम लोग यहीं पर सारे के सारे लोग पहले हमारे जाएंगे, फिर अमृतानंद जी के, फिर बाकी साधु, हम एक एक करके सारे अपने प्राण त्याग देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और भ्रष्ट और अंधी नौकरशाही केवल इस रूप में देखते हैं, इसे और कोई रूप नहीं है इसका। कल जितेंद्र नारायण त्यागी जी हरिद्वार आ रहे थे तो बॉर्डर पर उनको अवैध रूप से पकड़ा गया। जब वो हरिद्वार आ रहे थे बाबा के यहाँ पे और पहले भी कोतवाली गए थे तो उनको जमानत क्यों नहीं दी गई, जबकि 153A और 298 में 3 साल तक की सज़ा है। 3 साल तक की सज़ा में विधान है कि थाने में ही जमानत होनी चाहिए। उसके बावजूद उनको जेल भेजा गया। तो जेल भेजने के पीछे जो कारण है वो इस्लामी जिहादी लोगों का दबाव या उनसे सेटिंग और गेटिंग। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, क्योंकि अभी कहा ही नहीं सिंहानंद जी ने, जब तक वसीम रिजवी थे तब कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद जो पुस्तक है उन्होंने वसीम रिजवी के नाम से लिखी है, लेकिन जितेंद्र नारायण त्यागी बाद में हुए, अर्थात हिंदू हो गए। तो हिंदू हो गए तो उसका काम है सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करो। उसी के तहत जो शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के हम विरोध में हमारे 2 लोग तो अनशन पर बैठे हुए हैं। कल से इन्होंने खाना पीना सब छोड़ रखा है और बाकी सब धर्म संसद के लोग उपवास पे हैं। और धर्म संसद ने घोषणा की है आज से ही हम प्रतिकार यज्ञ करने जा रहे हैं। 3 बजे सचंडी का यज्ञ होगा शुरू, सप्तशती का। और पूरे देश में हमने आह्वान किया है कि सभी हिंदुओं को प्रतिकार के रूप में अपने घर में यज्ञ करें, ज्ञापन दें। पूरे देश की अलख जगाने की बात है और सभी लोग इस अलख जगाने में आगे आ रहे हैं। आपको ध्यान ही है कि उत्तराखंड में लोग ना आ जाएं, क्योंकि 16 तारीख को हमने प्रतिकार सभा रखी थी, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही सीमाएं सील करनी है। सीमाएं सील केवल हिंदुओं के लिए की है। आप देखिए कितना आश्चर्य है, मकर संक्रांति का उत्सव है, मकर संक्रांति हिंदू ना कर पाए। ये देवभूमि बनाना चाह रहे हैं या फिर इसको नरक भूमि करना चाह रहा है प्रशासन। तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा, ये देवभूमि है और देवभूमि को नरक भूमि बनाने का वो प्रयास ना करे। हो सकता है कल इसके भयंकर परिणाम हो, तो अगर भयंकर परिणाम हुए तो ये सारी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी ही होगी। गिरफ्तारी का तो एक कानून है, परंतु कानून का पालन निरपेक्ष होना चाहिए। आपने जो है रिजवी को जो है जितेंद्रानंद त्यागी नाम है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, अब उसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं किया? जो अभी बरेली में जो है मुल्ला ने जो है कहा, तो उसको गिरफ्तार, उस मुल्ला को क्यों नहीं किया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो हिंदुओं के प्रति इतना
सॉफ्ट हिंदू है ये समझ के बात कराए, गिरफ्तार करा, जमानत भी होगी उसकी। कोई ऐसा कानून तो है नहीं जो इतनी है। उसने तो जो संविधान को जानने वाला है, जिसने वहाँ पर खड़े होके जो है संसद में जो है शपथ ली मैं संविधान का पालन करूँगा, तो उन्होंने इस तरह की भाषा क्यों बोली? और उनको नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें तो फांसी पे चढ़ाओ। और हमारी भारत माता है, उसको तो कहना ही पड़ेगा भारत माता की जय। और वो ये कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, बोल तो दिया उसने। और हमारे डीएनए में उसके डीएनए हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है। हमारी धरती का पानी पिया है, हमारी धरती का अन्न खाया है, तो उसको भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात समझ ले, वो छोटे भाई का पैजामा पहनता है तो छोटा भाई ही रहे, बड़े भाई का पैजामा नहीं पहनता, इसलिए उनका पैजामा 4 उंगल ऊपर रहता है, तो वो अपने को छोटे ही समझें। और कोई ऐसा भाषण नहीं दे जो हिंदू संस्कृति को ठेस पहुँचे। गौ हमारी माता है, उनको भी मानना चाहिए। क्यों गौ का वध करते हैं? जब हमारी माँ है, जैसी भारत माता है वैसी गौ माँ है। फिर गंगा के अंदर स्नान क्यों करते हैं? गंगा की रज से अपनी मस्जिद क्यों बनाते हैं? गंगा के जो है पत्थरों से जो है अपने घर के अंदर जो है नीम में पत्थर क्यों भरते हैं? वो भी तो गंगा की है। तो जब गंगा के प्रति वो है, पानी पीते हैं, गंगा जल का स्नान करते हैं, गंगा जल अपने घर में जो है नल लगाते हैं, पताल गंगा भी है, समझे। दूज का चंद्रमा देखते हैं, ईद रखते हैं, तो दूज का चंद्रमा 1400 साल पहले से था है। उनका धर्म तो इस्लाम धर्म तो 1400 साल है। तो रिजवी की गिरफ्तारी का हम जो है खंडन करते हैं। और हम जमानत के लिए, हमारे पास कोई आएगा तो हम जमानत लेने के लिए पेपर दायर करेंगे, हम उसकी जमानत लेंगे। नरसिंहानंद गिरी जो है, यदि उसको गिरफ्तार करेंगे उसकी जमानत लेंगे। वो वहाँ सर्वानंद घाट पर बैठा हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये मुकदमे वापिस होने चाहिए, नहीं तो जो है समांतर उनको भी गिरफ्तार करो। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्या वजह है? आप पत्रकार हो, पहले हिंदुस्तानी हो, बाद में पत्रकार हो, समझे। आपकी माता ने जो है यहाँ जन्म दिया, ये आपकी मातृभूमि है, तो पत्रकारी की तो आपने बाद में करा है। तो आना है, हम समर्थन करते हैं उनका, समर्थन करते हैं। ठीक है।